हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइस एंड कंजप्शन का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं प्राइस एंड कंजप्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, तब ये आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो मैंने इसमें कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो कल मैंने नहीं बताए थे। ये देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो पहले मैं सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ थोड़ा सा, जो मैंने कल बताया था। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, पैसा जितना हम लोग खर्च करते हैं। और ये प्राइस हो गया कि मतलब जो भी हम सामान लेके आते हैं, जो भी आर्टिकल लेके आते हैं, वो उसका प्राइस कितना है पर केजी हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी हम लेते हैं। ठीक है। और कंजप्शन हम कितना लाते हैं, क्वांटिटी कितनी है। अगर मैं कोई सामान लाता हूँ तो नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4। अगर मैं कोई और सब दूसरा सामान लाता हूँ जिसको केजी में तो मीजर किया जाता है, तो उसको कितने केजी में लाता हूँ, वो हो जाएगा कंजप्शन। ठीक है। मतलब हम लोग कितना यूज कर पाते हैं, उसका कंजप्शन हो जाता है। ठीक है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, ये सब मैं कल बता चुका था। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है। ठीक है। अब कीमत कम हुई है 20%, तो जाहिर सी बात है कंजप्शन ज्यादा होगा। मैंने बस कल बता दिया था कि प्राइस अगर ज्यादा होता है तो कंजप्शन कम होता है, अगर प्राइस कम होगा तो कंजप्शन ज्यादा होगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब? जब खर्चा हमारा कांस्टेंट हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 20% कम हो जाता है तब एक व्यक्ति 320 रुपए में 2 केजी ज्यादा खरीद सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीमत जब कम नहीं हुई थी 20%, जब कीमत नॉर्मल थी, कम नहीं हुई थी, तब वो 320 रुपए में कुछ केजी खरीदता था। अब पता नहीं कितने केजी खरीदता था। लेकिन अब जब 20% कम हो गई है कीमत, तो पहले जितना खरीद पाता था उससे 2 केजी ज्यादा खरीद सकता है। तो हमको क्या करना है, 1 केजी चीनी की प्रारंभिक और नई कीमत बतानी है। मतलब 1 केजी चीनी उसको पहले कितने रुपए में मिलती थी, और 20% कीमत कम होने पर अब कितने रुपए में मिलेगी, तो वो हमको बताना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, तो पहले जैसा ही करना है सब काम। तो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग प्राइस और ये कंजप्शन। ठीक है। 20% कम हुआ है, 20% कम हुआ, 20% को फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 1/5। तो मैंने बताया था कम होता है कोई चीज तो ऊपर वाला माइनस हो जाता है। तो प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया, नया प्राइस हो गया 4, क्योंकि 20% कम हुआ है। कम हुआ तो ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, 4 हो गया है। ठीक है। तो मैंने बताया था कंजप्शन उल्टा हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो कंजप्शन कितना होगा, पहले 4 का कंजप्शन था, 4 रेशियो का, अब कंजप्शन बढ़ जाएगा, 5 रेशियो का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस हमारा कम हुआ तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। अब कितना बड़ा है कंजप्शन, पहले 4 था, अब 5 हो गया है, मतलब 1 रेशियो बढ़ गया है। और उसी कंजप्शन 1 रेशियो की वजह से जो बढ़ा है, तभी तो वो 2 केजी ज्यादा चीनी ले पाया है। मतलब जो यहाँ रेशियो की 1 रेशियो जो बढ़ा है, वही 2 केजी ज्यादा ले पाया है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि 1 रेशियो की वैल्यू होगी 2 केजी। ठीक है। तो पहले कितना कंजम्पशन था, मतलब पहले कितना ले पाता था 320 रुपए में, 4 रेशियो ले पाता था, और 1 रेशियो की वैल्यू है 2 केजी, तो हो जाएगा 4 into 2, मतलब 8 केजी पहले वो ले पाता था। ठीक है। अब कितना ले पा रहा है, अब 5 केजी ले पा रहा है, मतलब 5 into 2, 10 केजी ले पाएगा, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 2 केजी है, तो 10 केजी ले पाया। ठीक है। अब प्राइस पता लगाएंगे हम लोग कितने रुपए का है। ठीक है, पता लगाते हैं। तो पहले कीमत क्या थी, पहले 320 रुपए में 8 केजी लाता था। मतलब 1 केजी की कीमत क्या होगी, डिवाइड कर देंगे हम लोग। ये हम लोग 4th 5th क्लास में करते थे। 320 रुपीज में 8 केजी लाता, तो 1 केजी की हमको कीमत निकालनी, तो ऐसे ही कर जाएगा। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 40। मतलब क्या हुआ, चीनी की पहले कीमत थी 40 रुपीज थी। ठीक है। जब कीमत कम नहीं हुई थी, तब वो इतने रुपए में लाता था, 40। अब नई वाली कीमत जो, ये प्रारंभिक कीमत है चीनी की, प्रारंभिक कीमत। अब नई कीमत क्या होगी, जब प्राइस जो है 20% कम हो जाता है। अब देखते हैं 20%, डायरेक्टली यहाँ पे 20% हम लोग कम कर सकते हैं, या इसी से निकाल सकते हैं। इसका 20% कम कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसी से निकाल देंगे। 320 रुपए में अब कितना लाता है, अब 2 केजी ज्यादा लाता है। पहले 8 केजी लाता था, अब 2 केजी ज्यादा लाता है, 10 केजी लाता है।
तो 320 रुपए में 10 केजी लाने लगा भाई अपना, तो हो जाएगा 0 से 0 कटा, 32 रुपीज का ले आता है। कितनी कीमत कम हो गई? 8 रुपए का अंतर आ गया, इसी की वजह से 8 रुपए मिलके 2 केजी वो ज्यादा ले आता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। गेहूं की कीमत 12.5% बढ़ जाती है, तब एक व्यक्ति 432 रुपए में 3 केजी गेहूं कम खरीद सकता है। 1 केजी गेहूं की प्रारंभिक व नई कीमत हमको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 12.5% कीमत जो हो रही बढ़ जाती है, ठीक है। अब कीमत बढ़ रही है तो कंजप्शन मतलब खपत कम हो जाएगा, वो तो पता ही है आपको। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब हमको फिर 1 केजी गेहूं की नई और पुरानी कीमत सब बतानी है। चलिए देखते हैं। 12.5% कीमत बढ़ी है। 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हैं, मैंने यहाँ कहीं लिख दिया होगा, ये लिखा है 1/8, ठीक है। ये प्राइस का रेशियो है, ये कंजप्शन का रेशियो है। प्राइस पहले कितना था? नीचे वाला पुराना होता है, घटा बड़ा ऊपर वाला होता है। 8 था, अब बढ़ गया है ना, तो प्राइस कितना हो जाएगा? 8 + 1 9 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा है। और कंजम्पशन के रेशियो उल्टा हो जाता है, मैंने बताया था रेशियो उल्टा हो जाता है, तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले जब प्राइस कम था तो ज्यादा कंजम्पशन हो रहा था, अब ज्यादा हो गया तो कम होगा, ठीक है। अब कितना कम हो गया है कंजम्पशन? पहले 9 था, अब 8 हो गया, मतलब 1 रेशियो कंजम्पशन हमारा कम हो चुका है। और 1 रेशियो की वजह से ही, कंजम्पशन कम होने की वजह से ही 3 केजी गेहूं कम ला पा रहे हैं, कम कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू ही 3 केजी है, ठीक है। तो पहले कितना था कंजप्शन? 9 रेशियो था, मतलब 9 × 3 कर देंगे, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू है। 9 × 3 कर देंगे तो हमको पता गया पहले 27 केजी कंजम्पशन था, ठीक है। अब कितना है? नई जो कीमत आई है, तो अब कितना, अब कम कर रहे हैं कंजप्शन, तो अब कितना हो रहा है? 8 × 3, मतलब 8 × 24 केजी कंजप्शन हो रहा है। ये पुराना कंजम्पशन था, ये नया है, ठीक है। अब 432 रुपए में ही पहले 27 लाता था, तो मतलब 1 केजी का निकालना हो तो 432 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 432/27, ठीक है। 27 केजी लाता है, इतने रुपए टोटल देता है, तो 1 केजी की कीमत निकालनी तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम काट लेते हैं, तो 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि 9 3 27, इसको 9 से काटेंगे तो 9 4 36 होता है। 36 4 मतलब 36, अब यहाँ बचा 7, ये 2 आ गया, तो 7 2 बचा 72, मतलब अब 9 से काटेंगे तो 72 8 टाइम जाता है। अब आ गए 48/3, फिर 3 से काट देंगे, 3 1 3, अब ये हो जाएगा 1, 1 टाइम जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 1 8 18, अब 3 से 8 टाइम 6 चला जाएगा, मतलब पहले 16 रुपीज थी गेहूं की कीमत, ठीक है। अब नई वाली कीमत देखते हैं, क्योंकि कीमत बढ़ी हुई है, देखते हैं। यहीं से डायरेक्ट इसी का 12.5% निकाल के उसी को बढ़ा दें, या इसी से निकाल लेते हैं। अब कीमत कितनी है? अब 432 रुपए में 24 लाता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग कट कर लेंगे, तो 6 से कट करेंगे तो आएगा 4, इसको 6 से कट करेंगे तो 6 7 42 होता है, 7 टाइम गया, ठीक है। और 1 इधर आया 2, आ जाएगा 72। 4 से कट कर देंगे, 4 1 4, 1 टाइम जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 2 8, मतलब कितना हो गया? 30, 3 2 8 18 रुपीज, ठीक है। तो पहले 16 रुपीज पर केजी मिलता था, 1 किलो 16 रुपीज मिलता था, अब 18 रुपीज में मिलता है। तो आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो हमसे पूछेगा क्वेश्चन में हम बता देंगे। अगर प्रारंभिक कीमत पूछता है तो ये थी, नई कीमत पूछता है तो ये। तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होनी चाहिए, तो जो मैंने कल एकदम अच्छे समझा दिया है, आज भी जिसको ना आया होगा आज भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत मतलब प्राइस में 25% वृद्धि हो जाती है, तथा खपत मतलब कंजप्शन में 40% कमी हो जाती है, तो खर्च में परसेंटेज कमी या वृद्धि बतानी है हमको। ये क्वेश्चन पहले से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब खपत में भी कमी दी गई थी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ इसी में दिया जाता था, कीमत में, प्राइस में, तो खपत में हमको बताना होता था। अब की खपत में भी मतलब कंजप्शन में भी दी गई है, और उसमें भी दी गई है। प्राइस में तो हमको एक्सपेंडिचर में बताना है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। अब प्राइस में
भी कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, और कंजप्शन में कमी हो रही है परसेंटेज। तो मैंने जो बताया था कि इन दोनों ओवरऑल जब निकालते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है एक्सपेंडिचर। और मैंने बताया था जब भी कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आती है, उनमें परसेंटेज कमी वृद्धि जो भी होता है, तो हम लोग उसमें सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। जब तीसरी जो क्वांटिटी हमको जो पूछा जाए वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, ऊपर वाले में जो पूछा गया हो, तो अभी यहाँ पे सक्सेसिव केस लग सकता है। तो प्राइस यहाँ लिख देंगे, प्राइस यहाँ लिख देंगे कंजप्शन, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो ये होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखते हैं प्राइस में 25% वृद्धि हो रही। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। तो पहले 4 था, अब प्राइस 5 हो गया है। ठीक है, तथा खपत में 40% कमी हो गई है। तो 40% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 2/5 लिखते हैं, यही कहीं लिखा होगा। ठीक है, तो 5 से अब 2 कमी हो गई ना खपत में, 5 से 2 कम हो जाएगा, तो मतलब 5 से 2 माइनस कर देंगे, 3 आएगा। ठीक है, और जो हमारा मल्टी वो होता है एक्सपेंडिचर, इन्हीं का तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ठीक है, जब पहले देखते हैं कितने रुपए खर्च होता था, तो पहले 4 5 जा 20 रुपीज कम खर्च होता था। अब देखते हैं कितना खर्च होता है, 5 3 जा 15 रुपीज कम खर्च हो रहा है, क्योंकि ये खर्चा है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है, वो खर्चा है हमारा। ठीक है, तो ओवरऑल खर्च में जो हुई है कमी आई है, पहले 15 था, पहले 20 था खर्च, अब 15 रुपए। तो कितनी कमी आई है, 5 की। पहले की रिस्पेक्ट निकालना है, मतलब 20 के इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, और ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। तो मतलब 25% जो खर्च है हमारा कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए पहले 100 रुपए लगते थे तो अब 75 लगेंगे, अगर 200 लगते थे अब 150 लगेंगे, तो क्योंकि 25% कम हो गया। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा सक्सेसिव था, पीछे से रिलेटेड था पहले वाले वीडियो से, तो मैंने बता दिया इसको भी। तो ओवरऑल आपको पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।